हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 37वां लेक्चर है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग डेफिनेशन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन एफ ऑफ टी इक्वल टू t minus 1, 1 less than t less than 2, 3 minus t, 2 less than t less than 3, 0 अदरवाइज। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लैप्लास का सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में ही यहां पे लिखा है बाय यूजिंग डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है, चलो यहां आपको पहले डेफिनेशन बता देते हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन ऐसा है, दैट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। देखो, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज लैप्लास मीन्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, सेकंड एक्सपोनेंशियल, देन फैक्टर इनटू dt। देखो, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। क्वेश्चन में यहां पे लिखा है बाय यूजिंग डेफिनेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो ये हमने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब ये डेफिनेशन का यूज करके आपको सॉल्व करना है। कैसे यूज करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी करना है राइट साइड में करना है। यहां पे इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी है। ओके, अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जीरो से लेके जो यहां पे जो फैक्टर दिया है एफ ऑफ टी, उसकी तरफ आप ध्यान दो। ये फैक्टर में तीन चीजें दी है। पहला है t माइनस वन, दूसरा है 3 माइनस टी और तीसरा है 0। पहला फैक्टर t माइनस वन है, उसका लिमिट 1 से 2 तक है। दूसरा फैक्टर 3 माइनस टी है, उसका लिमिट है 2 से 3। और तीसरा फैक्टर 0 है और यहां लिखा है अदरवाइज। इसका मतलब यह है कि ये 3 के आगे जाएगा, मतलब ये 3 टू इंफिनिटी ऐसा हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग लिमिट 0 से दी है क्या? नहीं, स्टार्टिंग लिमिट 0 से नहीं दी है, क्योंकि यहां देखो 1 से स्टार्ट किया है, 1 से लेके 2 तक, जबकि हमें 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पे ये कैसे होता है। तो सबसे पहले जो गिवन है यहां पे हम लिख लेंगे गिवन फैक्टर क्या दिया है, एफ ऑफ टी इक्वल टू, पहला दिया है दैट इज t माइनस वन, दूसरा दिया है 3 माइनस टी और तीसरा फैक्टर है 0। और सभी के लिए लिमिट दी है। t माइनस वन की लिमिट है 1 लेस देन t लेस देन 2, सेकंड है दैट इज 2 लेस देन t लेस देन 3, ये लिमिट है। और थर्ड में लिखा है अदरवाइज, मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे डेफिनेशन हम यूज करेंगे, तो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमने शॉर्ट में लिखा है LT, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां पे भी LT लिखा है, इट मींस लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हम यहां पहले लिख लेंगे। इट मींस वही चीज जो हमने यहां पे लिखी है वही चीज हम यहां पे लिख लेते हैं। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, दैट इज 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी देन एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये हमने लैप्लास का डेफिनेशन लिख लिया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने कहा था हमें सिर्फ राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में ये जो डेफिनेशन है इसमें आपको बस लिमिट चेंज करना है और वो लिमिट के अकॉर्डिंग जो फैक्टर है वो यहाँ पे पुट करना है। देखो यहाँ पे फैक्टर की 3 वैल्यूज दी है, t माइनस वन, ठीक है, 3 माइनस टी और ये 0। ये तीनों फैक्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 आएंगी। तो इसका मतलब 3 इंटीग्रल बनना चाहिए, लेकिन हम यहाँ 3 नहीं, हम यहाँ 4 इंटीग्रल बनाएंगे। ठीक है, 4 इंटीग्रल का क्या मतलब है, देखो यहां आपको लिख के बता दे। पहला इंटीग्रल रहेगा फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है, ये पहला इंटीग्रल रहेगा। फिर प्लस ये दूसरा इंटीग्रल लेंगे हम फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है, प्लस ये तीसरा इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम 2 टू 3 और प्लस ये फोर्थ इंटीग्रल हम लेंगे फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। ये देखिए, ये 4 इंटीग्रल हम यहां पे लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 टू 2 है, 1 टू 2 यानी ये इंटीग्रल देखो 1 टू 2, ठीक है। तो 1 टू 2 के लिए फैक्टर क्या है, t माइनस वन। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसा हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी और यहां पे फैक्टर की वैल्यू हम यहां देंगे t माइनस वन इंटू डी टी। ठीक है, इसका लिमिट है फ्रॉम 1 टू 2। देखो 1 टू 2 के लिए t माइनस वन है, तो t माइनस वन यहां पुट करो, तो देखो यहां डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिए। देन नेक्स्ट लिमिट है फ्रॉम 2 टू 3, 2 टू 3 के लिए है फैक्टर 3 माइनस टी, तो यहां पे पुट करो, तो ये ऐसा हम लिख लेंगे e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 3 माइनस टी इंटू डी टी। ये देखो ये
ये भी इंटीग्रल हमने बना लिए। और नेक्स्ट है फैक्टर 0 और इसके लिए यहां लिखा है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब 3 to infinity ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो ये 3 के आगे जाएगा, 3 to infinity ऐसा। तो ये हम यहां लिख लेंगे। इसके लिए फैक्टर है 0, तो ये e to the power minus st इंटू 0 इंटू यहां पे dt। ये देखिए 3 to infinity। लेकिन यहां पहला इंटीग्रल है, पहले इंटीग्रल की लिमिट क्या ली है 0 to 1, तो यहां 0 to 1 ऐसी कोई भी लिमिट दी नहीं है, तो ऐसे में फैक्टर हम ले लेंगे 0। तो यहां e to the power minus st इंटू 0 इंटू dt। ये देखिए, अब आप कहेंगे ये इंटीग्रल क्यों लिए? ये इंटीग्रल हमने इसीलिए लिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बाय द डेफिनेशन सॉल्व करो। डेफिनेशन का यूज करके सॉल्व करना है, और डेफिनेशन जो है उसमें लिमिट है फ्रॉम 0 to infinity। 0 से स्टार्ट करना है, इन्फिनिटी तक जाना है, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए ये इंटीग्रल लिया है। देखो 0 से स्टार्ट किए हैं और देखो हम इन्फिनिटी तक गए हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 टू इन्फिनिटी। इट मींस इनडायरेक्टली 0 to infinity। ठीक है, और इसके लिए फैक्टर 0 ले लिए। अगर यहां फैक्टर 0 ले लिए तो इसका इंपॉर्टेंस अब नहीं रहेगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा। और आखिरी के इसमें भी 0 लिखा है, इसका मतलब ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 0 और इसका भी रिजल्ट 0। अब बस हमें क्या करना है, ये जो बीच में 2 इंटीग्रल है, बस हमें इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ठीक है, बस 2 इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद वहां पे उसका जो लिमिट है वो पुट करो, और जो रिजल्ट आएगा वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो चलो अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर सॉल्व करना है तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा, सेकंड टर्म कौन सा लेंगे, तो हम ये जो ब्रैकेट है t-1, इसको हम फर्स्ट टर्म लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड टर्म लेंगे। यहां पे भी ये जो 3 - t है इसको फर्स्ट टर्म लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड टर्म लेंगे। ठीक है, तो चलो अब यहां इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला पता है क्या आपको? तो चलो फार्मूला लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो आप लिख के रखो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 1 और 2 ऐसा लिख के देते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है। देखो, तो हम भी यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के का फार्मूला हम लिख के देते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो रूल ऐसा है, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और इंटू यहां पे dt है। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन के बाद एक ब्रैकेट लगेगा, यहां पे एक ब्रैकेट लगेगा। देखो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। ये फार्मूले का अब हमें यहां पे यूज करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये फार्मूला यूज करना आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, देन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, तो चलो ये फार्मूले का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म यानी ये ब्रैकेट, सेकंड टर्म यानी एक्सपोनेंशियल। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी t-1, ये हो गया फर्स्ट टर्म, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस st बाय t का कोएफिशिएंट है -s। तो ये देखो, ये हमने यहां पे इंटीग्रेट कर लिया है पहला। ठीक है, इसका लिमिट लगा दो फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इतना पार्ट हो गया, ये देखो इतना पार्ट हो गया, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और अब माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट वही रहेगा 1 to 2, और यहां पे आप ब्रैकेट दे दो, क्योंकि यहां देखो ब्रैकेट है, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट टर्म यानी t-1, तो t-1 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो t-1 का हो जाएगा 1 - 0 यानी 1, तो हम लिख लेंगे 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा e टू द पावर -st बाय -s। ठीक है, और यहां पे बाहर रहेगा dt। तो ये देखिए यहां तक हमने ये पूरे इंटीग्रल में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किए, तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, एक बार चेक कर लो,
ये देखो ये फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जो फार्मूला लिख के दिए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बस बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो इसमें भी अप्लाई करो, इसमें भी आपको उसी तरह से अप्लाई करना है, तो हम अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म यानी 3 माइनस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, और यहां पे लिमिट लगा दो फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन और यहां ब्रैकेट दे दो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 3 माइनस टी का डिफरेंशिएशन, तो 3 माइनस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 1, तो इसका मतलब -1, तो माइनस हम उसका दे देंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, तो e टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, ठीक है, और यहां पे इंटू डी टी। ये देखिए ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। और अब लिमिट पुटअप करना है, यहाँ पे लिमिट पुटअप करना है, वो हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे लिमिट पुटअप करना है और यहाँ पे भी लिमिट पुटअप करना है, वो बाद में करेंगे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तब। चलो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या होगा, तो ये टर्म फिलहाल एज इट इज रखो माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करो, देखो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस ये हमने लिख दिया प्लस। और अब ये एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पहले से s है तो s स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ लिमिट लगा दो फ्रॉम 1 to 2। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो ये माइनस को बाहर ले लो, देखो यहाँ पे फिर से माइनस क्यों आया पता है ना, तो e टू द पावर माइनस एस टी का e टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस, तो वो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये पहले वाला माइनस बाहर निकल के हमने प्लस कर दिए। अगर आपको ये माइनस भी बाहर निकालना है तो ये माइनस यहां से हटा दो और यहां पे माइनस करा दो। ये देखो मतलब ये माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेट करने वाला एक और माइनस आएगा तो वो फिर से माइनस हो गया, और यहां पे एस स्क्वायर आ गया क्योंकि पहले से एस है, इंटीग्रेट करने के बाद एक और एस नीचे आएगा तो वो एस स्क्वायर हो गया इस तरह से। और अब ये ब्रैकेट एज इट इज रखो। अब देखो यहां पे माइनस माइनस प्लस, देखो ये हो गया प्लस। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो वो माइनस बाहर ले लो तो वो बाहर प्लस हो जाएगा। और अब इसको इंटीग्रेट किए तो e टू द पावर माइनस एस टी बाय एस स्क्वायर हो जाएगा, और इसका लिमिट लगा दो फ्रॉम 2 to 3। ये देखो समझे क्या, माइनस माइनस यहाँ पे इनडायरेक्टली 3 माइनस है, 1 2 3, तो ये 3 माइनस का माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस तो माइनस, और इंटीग्रेट करने वाला एक और माइनस, तो वो इंटू माइनस करेंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हमने पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया। बस अब इसमें लिमिट पुटअप करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये पूरे इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, इसमें भी करो, इसमें भी और इसमें भी। और लिमिट यहाँ पे t का लिमिट है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t का लिमिट, तो जहां जहां पे t है वहां पहले अपर लिमिट पुट करो माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो। तो चलो अब हम यहां से सॉल्व करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए यहां से चलेंगे। तो यहाँ अपर लिमिट 2 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे भी पुट करो और यहाँ पे भी पुट करो, और लोअर लिमिट 1 वो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। चलो थोड़ा सा और इधर से ले लेते हैं क्योंकि ये आई थिंक काफ़ी लंबा जाएगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये हो गया 2 माइनस 1, ठीक है, e टू द पावर माइनस 2s बाय माइनस एस, ये हो गया अपर लिमिट। इसमें हमने t के जगह 2 पुट किए, और अब t के जगह 1 पुट करो, और अब माइनस लोअर लिमिट यानी 1 माइनस 1 e टू द पावर माइनस एस बाय माइनस एस बाय माइनस एस। ये देखो ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो पहले इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, और अब यहाँ पे माइनस है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो e टू द पावर माइनस 2s बाय एस स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एस बाय एस स्क्वायर। तो ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, माइनस यहाँ पे है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में दे दिए, ठीक है। और अब इसमें हम करेंगे, यहाँ पे प्लस है बाहर, तो अपर लिमिट करेंगे तो ये 3 माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3s बाय माइनस एस, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट करेंगे 3 माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2s बाय माइनस एस। ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ हो गया। और अब लास्ट इसमें करना है, तो प्लस है बाहर, e टू द पावर माइनस 3s अपर लिमिट माइनस e टू द पावर माइनस 2s बाय एस स्क्वायर, ये लोअर लिमिट। ये देखो ये इस तरह से ये स्टेप हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए। और अब यहाँ पे देखो क्या क्या जीरो हो रहा है, तो देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा 1 माइनस 1 वाला,
ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिलहाल ये 0 हो जाएगा। ओके, और अब ये जो माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म को और ये टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू ये, माइनस इंटू ये, और यहाँ पे जो है बिना ब्रैकेट के अब लिखो, यहाँ पे बिना ब्रैकेट के लिखो, ये सभी में ब्रैकेट है, विदाउट ब्रैकेट लिखना है। चलो एक काम करेंगे, हम इधर यहाँ ऊपर में सॉल्व करेंगे, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे 2 - 1 यानी 1 रहेगा, और ये माइनस जो है वो यहाँ बाहर ले लो, माइनस (e⁻²s बाय s ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो गया, देन ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद (e⁻²s बाय s² यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस (e⁻s बाय s², ठीक है। ये हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा, और ये देखो ये माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये (e⁻²s बाय s, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स एलसीडीज रखो, प्लस (e⁻³ बाय s², और ये माइनस (e⁻² बाय s², ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल होता है क्या, तो यस बिल्कुल, यहाँ पे दो टर्म्स, ये देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। और अब ये देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है, और इनको ऐड करो तो वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं s², ठीक है, क्योंकि s² इसमें भी है, या फिर ऐसा बोलो जितने भी टर्म्स बचे हैं सभी में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सबको ऐड करो, तो या फिर ऐसा बोलो 1/s² कॉमन ले लो, ये भी कहा तो भी चलेगा। और अब जो बचेगा वो लिख लो, तो ये हमने 1/s² बाहर ले लिए, प्लस वाला टर्म पहले लिख लो, तो ये प्लस वाला टर्म है, ठीक है। तो ये (e⁻−s), ठीक है, इसके न्यूमरेटर में जो है लिखे, देन ये (e⁻+e⁻−3s) ये टर्म लिखो, और ये (e⁻²s e⁻²s इनको ऐड करो, तो ये -2 (e⁻²s ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहां तक। और ये सॉल्व नहीं होगा, ये सफिशिएंट है, और ये क्या है, ये लैप्लास ऑफ f(t) है, यहां पे हम लिख लेंगे लैप्लास ऑफ f(t) जो हमें फाइंड आउट करना था। तो फाइनली जो गिवन जो फैक्टर दिया था जिसका हमें लैप्लास करना था, तो ये हमने लैप्लास कर लिया है बाय द डेफिनेशन, और ये हमें रिजल्ट मिला है, और ये फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। काफी सिंपल ये प्रॉब्लम था, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसलिए सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार यूज होना है और लिमिट भी पुटअप करना है, तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट का लेक्चर नंबर 37। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।